बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज जुम्मा का मुबारक दिन था, शायद जुम्मतुल विदा भी कह सकते हैं, क्योंकि अगले जुम्मे शायद ईद भी एक्सपेक्टेड है, नहीं तो हफ्ते वाले दिन होगी। अगर जुम्मे हुई तो ये जुम्मतुल विदा था, अदरवाइज अगला जुम्मतुल विदा होगा। और ये जुम्मा नून लीग के लिए हमेशा से भारी रहा है, और इसका एक जो है इसकी यादें जो हैं नून लीग के साथ कुछ अच्छी नहीं हैं। तो इसी तरह आज भी जुम्मा था, और इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इन चैम्बर जो है उसकी समाअत की, और जो टाइम फ्रेम दिया गया था इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को, उसके हवाले से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। वो खैर प्रोग्रेस रिपोर्ट तो कबल ही जमा हो चुकी थी, लेकिन उसमें जो फंड्स का अजरा नहीं किया गया था, तो उस हवाले से आज जो है 3 रुकनी बेंच, जिनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरत आबंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन 3 जजों ने आज समाअत की, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से नुमाइंदा पेश हुआ, डीजी लॉ पेश हुआ, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए। तो उसमें जो है जब जजेस ने पूछा इलेक्शन ना करवाने के हवाले से, उन्होंने रुकावटें डालने और ये वो जो था भाई हाँ जी क्या प्रोग्रेस है, तो जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उनकी जानब से ये कहा गया था कि चूंकि पार्लियामेंट ने इलेक्शन के हवाले से जो फंड्स का बिल था उसको मुस्तरद कर दिया है, इसलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पैसे जारी नहीं कर सकती। जो 21 अरब का आपने हुक्म दिया था वो जारी नहीं किए जा सकते। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने जो है जो ये रुकावटें डालने वाले थे और इलेक्शन ना करवाने के बहाने और ये जो इस तरह का कर रहे थे, इनके जो है उन्होंने कानों से धुआं निकाल दिया है, और इनके जो है ना कान समझ लें लाल कर दिए हैं। आज उन्होंने इस मौजूदा जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी है, इनको मुंह तक नहीं लगाया। अंदाजा कर लें, एक हुकूमत बैठी है और उसकी इतनी भी वर्थ नहीं है कि उसको सुप्रीम कोर्ट पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म तो दे दिया, इन्होंने नहीं माना, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी भी कर दी, तौहीन अदालत भी कर दी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इतनी समझदारी और इतनी समझ लें कि उसका मुजाहरा किया है कि उन्होंने आज वो कहते हैं ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई है। हुकूमत को भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है आप कुछ नहीं करना चाहते ना करें, हम खुद हुक्म दे देते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ये मुल्क का सबसे बड़ा आईनी इदारा है। और जो गवर्नर स्टेट बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो भी आईनी इदारा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। सबसे बड़ा इदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, बाकी तमाम इदारे उसके मातहत हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको हुक्म दे सकती है। अब इसमें इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या है, वो ये है कि इलेक्शन होने में जो आखिरी बहाना था कि फंड्स नहीं है, तो वो भी आज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दूर कर दी है। चीफ जस्टिस ने मौजूदा गवर्नमेंट को आज मुंह भी नहीं लगाया, और उन्होंने जो है गवर्नर स्टेट बैंक को हुक्म दिया है कि आप जो है 21 अरब रुपए AGPR ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर करें, और वहां से ये फंड जो है इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर कर देंगे। अंदाजा करें कि जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है कितनी इररेलेवेंट है कि आज मुल्क के सबसे बड़ी यानी इदारे ने एक जो हुकूमत है उसको पूछा ही नहीं है और एक हुक्म जारी कर दिया। अब ये रात को बैठ के सोचेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए जो है चाहिए थे, हुकूमत बाकी तो सब कुछ कर रही थी, मतलब जजेस के लिए फंड जारी हो रहे थे, उनके चैम्बर्स की जो है रेनोवेशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट की रेनोवेशन के लिए जो है फंड जारी हो रहे थे। इसके अलावा वकला के स्विमिंग पूल तक के लिए अरबों रुपए जो है डोनेट किए जा रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से। चंद दिन पहले आपने शहबाज शरीफ साहब का जो है ना वो एक स्पीच सुनी होगी, वकला कन्वेंशन के साथ खिताब कर रहे थे, जिसमें वो जो है कह रहे थे कि जी फीमेल के लिए अलग से जो है ना स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, और जो पैसे मैंने जारी करने हैं वो मैं आपको कान में बताऊंगा। तो ये हमारे जो है वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब थे। लेकिन 21 अरब रुपए जो है अवाम के हक राय दही के इस्तेमाल के लिए नहीं थे कि अवाम जो है अपना हक राय दही जो है इस्तेमाल करना है, तो वो ये गवर्नमेंट जारी नहीं कर रही थी। अब जो है ये जो सांप भी मर गया लाठी भी बच गई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा काम किया है। कुछ लोग जो है सियासी शहीद बनने के चक्कर में थे, सुनने में आ रहा था कि तौहीन अदालत लगेगी और कुछ लोग नायल हो जाएंगे, सियासी शहीद बनेंगे और फिर दोबारा अवाम में आके कहेंगे जी देखें हमें सुप्रीम कोर्ट ने काम नहीं करने दिया। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पहले करती है कि जी इतने जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स को नाअहल किया है, तो अब फिर जो है ना एक और प्राइम मिनिस्टर को भी नाअहल कर दिया है। तो इस तरह उन्होंने उनको मुंह भी नहीं लगाया और 21 अरब रुपए का सुप्रीम कोर्ट ने इंतजाम भी कर दिया है। पहले ये बिल कौमी असम्बली की जो है कौमी असम्बली से बिल पास हुआ, उसके बाद सेनेट से हुआ, फिर सेनेट की कैमा कमेटी से भी पास हो गया कि फंड्स का अजरा नहीं देना। फिर
फंड्स के अजरा के लिए बिल पेश किया गया, वो उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली ने, सेनेट ने और सेनेट की कैमा कमेटी ने भी फंड्स के अजरा के लिए जो बिल था उसको मुस्तरद कर दिया। अटार्नी जनरल ने भी आज यही कहा कि जी हम जब ये बिल जो है सेनेट की कैमा कमेटी से भी मुस्तरद हो चुका है तो हम ये पैसे जो है गवर्नमेंट कैसे ये पैसों का अजरा कर सकती है, लिहाजा हम इसको अजरा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, नहीं देने तो ना दे, हम बैठे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नर स्टेट बैंक खुद तो नहीं है, लेकिन उनके नुमाइंदे पेश हुए, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि आप जो है 21 अरब रुपए AGPR के अकाउंट में ट्रांसफर करें और वहां से ये पैसे इलेक्शन कमीशन को जाएंगे। अब जो है ये फंड का मसला जो है हल हो चुका है। अगले 48 घंटे, जैसे कि कल हफ्ता है, परसों एतवार है, ये 48 घंटे के बाद अगले 24 घंटे जो होंगे, मतलब 72 घंटे आप टोटल कर लें इनको, सोमवार वाले दिन सिर्फ वन लाइनर रिपोर्ट मांगी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि मुझे सिर्फ ये आके बताना है कि पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। सिर्फ एक लाइन की रिपोर्ट मुझे आके देनी है कि पैसे फंड्स जो हैं 21 अरब रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। अटार्नी जनरल ने 2-3 दिन पहले जो है शोर मचाना शुरू कर दिया था। आज भी कह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, हाईएस्ट इदारा जो है वो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, जबकि हाईएस्ट इदारा जो मुल्क का है, आईनी इदारा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और वो आइन के मुताबिक कोई भी ऐसा हुक्म दे सकती है जो है ना आइन के खिलाफ ना हो। आइनी तौर पर वो हर हुक्म दे सकती है। अब क्या है कि गवर्नर स्टेट बैंक को कह दिया गया 21 अरब रुपए जारी होंगे। अब हुकूमत जो है आखिरी चांसें ले रही है, तो चीफ जस्टिस ने भी सोचा है कि जो हुकूमत बाकी 3 महीने रह गई है उसको मैं क्या नाअहल करूं। वो कहते हैं ना, मरे हुए को मारने का क्या फायदा है, एक बंदा मर रहा है उसको आप क्यों मार के 302 लगवाएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी समझदारी से काम लेते हुए उन्होंने हुकूमत को छेड़ा ही नहीं है। कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई की दोबारा से दलीलें और वकील और पता नहीं क्या क्या होता रहेगा और फिर टाइम ज़ाया होगा। उन्होंने इस दफ़ा टाइम ही ज़ाया नहीं किया। उन्होंने कहा कि बस 21 अरब रुपए दें। और जो सिक्योरिटी का बहाना है वो भी मैं आपको बताता हूं कि सिक्योरिटी का अगर बहाना बनाया जाता है तो उसका क्या हल है। अब जो है जो ऑर्डर है वो चैम्बर ऑर्डर जारी हो गया है। जब अटार्नी जनरल बाहर निकले तो एक साफी ने सवाल किया कि इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहते हैं, तो अटार्नी जनरल ने हंसते हुए कहा कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो वो आप पढ़ लीजिएगा कि वो क्या आता है। इसके अलावा जो है आज जियो न्यूज़ पे खबरें चलाई जाती रहीं जी, वो 2 अफसरान को जाने दिया गया है, फलां को नहीं जाने दिया गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। खैर जियो का तो काम ही ऐसा ही है, प्रोपेगेंडा जो है हर प्रोपेगेंडा में सबसे आगे होते हैं। इसके अलावा आज रात 9 बजे इमरान खान ने कौम से खिताब करना है जिसमें वो आइंदा कला अमल देंगे, जिसमें मुमकिन तौर पर वो ये कह सकते हैं कि अगर अब अभी भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर अवामी रिएक्शन जो है वो होगा और फिर उस जो अवामी गज़ब होगा उसको कोई भी हुकूमत या कोई भी इदारा नहीं रोक पाएगा। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का आज इन कैमरा सेशन है जिसमें जो है आर्मी चीफ और DGISI भी आ रहे हैं ब्रीफिंग के लिए। लेकिन कुछ साफियों की जानिब से ये पैगाम दिया जा रहा है कि अदलिया और पार्लियामेंट की लड़ाई में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के साथ है, क्योंकि आज जो है वो आ रहे हैं। तो हालांकि उनका काम है, उन्होंने आना है और उन्होंने मुंतखब हुकूमत को ब्रीफिंग देनी है। इसके अलावा आर्टिकल 190 का जो मैंने सिक्योरिटी का कहा है कि सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाए कि सिक्योरिटी के लिए जो है वसाइल नहीं है, तो आर्टिकल 190 का है डंडा जो कि सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करेगी। आर्टिकल 190 ये कहता है वो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं जो मुल्क की, उनको बाइंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आपको कोई हुक्म देती है, डायरेक्ट हुक्म जारी करती है, बल्कि जारी कर सकती है, तो वो उस पर मन्नो अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। अब इसमें जो दीगर तमाशे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। सुना है कि आज जी वो जो 26 अप्रैल को एक पार्लियामेंट का इजलास होना था, आज 14 तारीख है, 26 तारीख को एक इजलास होना था, वो आज ही बुला लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से आज 5 बजे इजलास तलब किया गया है जिसमें चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको ख़त्म मतलब मुख्तसर करने के लिए कम या ज़्यादा मतलब कमी या तौसी करने के लिए एक सुनने में आ रहा है कि कोई बिल पेश किया जाएगा और इस तरह ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है इनको खुडे लाइन लगाया जाएगा, वो भी सुनने में आ रहा है। इसके अलावा एक और खबर है जो सबसे अहम है, वो ये है कि जो तारड़ इस वक्त 2 तारड़ हैं हुकूमत के अंदर, आजम नज़ीर तारड़ वजीर कानून और स्पेशल असिस्टेंट टू PM अता तारड़ साहब, उनकी छुट्टी हो गई है। और ये खबर कोई हवाई खबर नहीं है, बल्कि ये खबर देने वाले जवेद चौधरी साहब हैं, उन्होंने अपने वीलॉग में कहा है, जो कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और जो है मौजूदा हुकूमत के बड़े करीब हैं। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ इन दोनों से नाराज है। अगर तारड़ बरादरान की साबका हिस्ट्री देख ली जाए तो तारड़ फैमिली जो है इनका आइन के साथ कुछ ज़्यादा ही
जो है ना इनका वो मसला है, और कबल अजी आप रफीक तारड़ को देख लें। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जस्टिस बंदयाल साहब ने जस्टिस सजाद अली शाह बनने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस मुनीर वाली कहानी जो है वो नहीं दोहराऊंगा, और उन्होंने जो है नजरिया जरूरत को भी दफन कर दिया है। अब इलेक्शन कोई मसला नहीं रहा, अब इलेक्शन तो होंगे, हर हाल में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पैसों का मसला भी हल कर दिया। दूसरा सिक्योरिटी का मसला है, तो वो आर्टिकल 190 का डंडा है, वो उसको इस्तेमाल करते हुए जो है सुप्रीम इसको आर्मी को और रेंजर्स को जो है वो हुक्म देगी सुप्रीम कोर्ट कि आप जो है इतनी सिक्योरिटी चाहिए आप दें, और वो देने के पाबंद होंगे, उस पर इनकार नहीं कर सकते। अगर इनकार करेंगे तो फिर उसके बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं, उनके पास हल है, और वो कोई और हुक्म जारी करेंगे। जिस तरह पैसों के लिए उन्होंने कहा पैसे जारी नहीं हुए, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद डंडे से पैसे निकलवा लिए। उन्होंने कहा कि पैसे 72 घंटों के अंदर एक लाइन लिख के ले आनी है कि पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। पैसों का बंदोबस्त हो गया, सिक्योरिटी है, इंशाल्लाह वो भी मसला हल हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने क्या दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आपने इस बात पे नहीं रहना कि शायद फंड ना आए, सिक्योरिटी ना आए, आप अपनी तैयारियां जारी रखें। ये ना हो कि सिक्योरिटी का जो है बंदोबस्त हो जाए और पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो आप कहें जी वो हम तो अभी जो है तैयारियां कर रहे हैं, तो ये बहाना नहीं चलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।